हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ओके, आज की जो रीडिंग है इस बेस्ड ऑन कि ऐसा क्या है अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी लाइफ में। जिस टाइम पर, जिस पीरियड पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन से 21 डेज़ के अंदर ये घटना आपके साथ ज़रूर घटेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है यूनिवर्स के स्टोर में। ओके, इस बार मैंने 3 पाइल रखी हैं। चूज़ बिटवीन पाइल 1, 2 एंड 3 और तीनों पाइल आपके मूलांक के आधार पर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बर्थडे 15 को आता है, 15 डेट को आता है किसी भी मंथ के, तो 1 + 5 = 6। तो 6 नंबर इज़ मूलांक, मतलब 2 डिजिट का नंबर को आपको 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 to 9 तो पता है, 9 के ऊपर जैसे 11 है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 को है तो आपका मूलांक हुआ 2। 1 + 1 = 2। तो ऐसे देख लीजिए और अपने मूलांक को चूज़ कीजिए और चलिए देखते हैं कि 21 डेज़ के अंदर आपके साथ क्या अनएक्सपेक्टेडली कौन सी घटना आपके साथ घटने वाली है। ओके, यूनिवर्स का नाम लेते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं और अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आने वाला 21 दिन कैसा होने वाला है पाइल 1 के लिए। ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड आने वाला है आपकी तरफ, एज अ ब्लेसिंग, एज अ वार्निंग, जो 21 डेज़ के अंदर हो के रहेगा, विच इज़ डेस्टिन्ड। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस एरिया ऑफ लाइफ में होगा। लव लाइफ में होगा, मनी में होगा, करियर में होगा, स्पिरिचुअलिटी में। चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेके। जय माता दी। इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो, जो भी आप लोग मुझे देख रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। लाइक सच कहूँ तो, सिंपल बोलूँ तो, आप उनमें से हो जिनके ऊपर हमेशा दुखों का पहाड़ गिरा हुआ रहता है। आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे ही रहते हो, मुझे यहाँ दिख रहा है। और डीपनिंग, लाइक बहुत गहरा। जैसे मान लो, मैं क्या कहूँ, जैसे पैसा नहीं आ रहा, अगर पैसा आया तो बीमारी में चला गया, बीमारियाँ आई तो जा नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फेलियर है। लाइक बहुत दुख है आपके लाइफ में। जैसे मुझे यहाँ पर मेंटल अब्यूज़ भी दिख रहा है, फिज़िकल अब्यूज़ भी दिख रहा है। समहाउ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अभी अपने लाइफ में, और आपका पास्ट ऐसा ही रहा है। बहुत कुछ शानदार अपने लाइफ नहीं जिया है, ना ही आपके करंट सिचुएशन है। एक और कार्ड लेंगे क्योंकि कुछ बहुत गहरा है जो 21 डेज़ के अंदर सरफेस पे आ रहा है। ओके, देखो एक कार्ड आया है, डीपनिंग। Once you are on a earth for enough lifetime, your old soul will begin to long for non-gasping detachment, surrender. They bring peace to God. ऑनेस्टली बोलूँ तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बट अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं एज अ यूट्यूब में न्यू हूँ, बट मैं ऑकल्ट फील्ड में आई लाइक आई एम नॉट न्यू। ओके, मैं कार्ड से ज़्यादा वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसीज और गॉड के मैसेजेस को चैनल करती हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड मेरे हिसाब से सबसे इजी है। कोई भी कार्ड्स पढ़ लेगा, बट सटीक मैसेज देना या ईश्वर को चैनल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड हियर दिस मुझे बार बार ये ब्लैक कैट के ऊपर मेरी नज़र जा रही है, जैसे कि जैसे कुछ किया करा हो कि जैसे नज़र दोष मुझे दिख रहा है। नज़र लगना, नज़र हो या कार्मिक है। आप फर्स्ट और सेकंड पाइल में भी आई थिंक आप कंफ्यूज होंगे, तो आप सेकंड पाइल भी देखना। आप जैसे ये बिल्ली क्या होती है, या शुभ होती है ना, जैसे या तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, कोई एंसेस्टर है, कोई कार्मिक है। एक क्लियर मैं करूँगी कि ये बेसिकली किस चीज़ को गाइड कर रहे हैं, मगर ना कुछ ऐसा चीज़ है आपके आसपास में, अभी से नहीं, दिस इज़ लाइक फ्रॉम द टाइम टू बर्थ, आपके जन्म से ही ये जो भी है पास्ट से ही है। और आपने बहुत स्ट्रगल किया है, और ये इसकी वजह से ना ये ग्रीव्स, ये स्ट्रगल, ये लॉसेस, किसी का सडन डेथ होना, किसी को लूज़ कर जाना, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, नौकरी रहते रहते चला जाना, रिलेशनशिप ब्रेक कर जाना, लाइक हर तरह का दुखों का पहाड़ आपने देखा है, झेला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। एक बार देखते हैं ना, देखो एक चीज़ तो मुझे पता चला है ये रीडिंग के स्टार्टिंग में कि आने वाले 21 डेज़ में ना, ये जो आपके लाइफ में आज तक होते आता था,
वो एंड होने वाला है, अब वो कभी नहीं होगा। आप आज तक झेल रहे थे, आपने फेलियर देखा है, अब नहीं होगा। इसलिए ये कार्ड बहुत आना नहीं चाह रहा है ये कार्ड। सी नो कार्ड जंपिंग। एक इसको क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, ये जो है ना कार्ड, ये एक पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। देखो ये जो आपका डीपनिंग है ना, ये कैट मैंने कहा ना कुछ शैडो एनर्जी है, कुछ तो आपके साथ चल रहा है। इसलिए है ना, क्योंकि ताकि आप ग्रो कर पाओ। इसका एक मकसद ये है, एक तो ये आपके कर्म के हिसाब से है, दिस इज़ फॉर श्योर। देखो जाने अनजाने में हम भी बहुत गलत करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत गलतियाँ होती है, पास्ट लाइफ में भी है, कुछ तो है, बट दिस इज़ सम पित्र है या जो भी है, ठीक है। उस पे ज़्यादा ना फोकस करके खुद पे फोकस करना है। इस कार्ड का ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप इस शैडो एनर्जी से डील करना चाहते हो, देखो ये शैडो एनर्जी ने क्या किया, आपको अकेला कर दिया। अकेला किया, फाइनेंशियल आप अकेले हो गए हो, फेलियर्स ने, लोगों के ताने ने, लॉसेस ने आपको अकेला कर दिया। ये शैडो का मेन मकसद है आपको अकेला करना। आप इस पे जानते हो कैसे विन कर सकते हो? अकेले अपने आप को पसंद करके, सेल्फ लव पे। जैसे आप रो रहे हो, आपको कोई छोड़कर चला गया, ठीक है, कार्मिक है, ये होना ही है, आपके साथ बुरा होगा, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरेगा, दिस इज डेस्टिनी ड्यू टू दिस नेगेटिविटी। लेकिन उस अकेलापन में यू वॉन्ट कराए, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपनी ब्यूटी को निखार रहे हो, आप अपने स्किल्स को शार्पन कर रहे हो, आप अपने पे फोकस कर रहे हो, आप अपने को हील कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पे ख्याल रख रहे हो, ये एनर्जी 0 पे आ जाएगी और ये कार्मिक पैटर्न ब्लॉक हो जाएगा। ये कार्मिक, ये जो नेगेटिविटी है जो पास्ट लाइफ से आ रही है, ये ब्लॉक हो जाएगी। सी मेरे थ्रोट चक्रा पे अभी सब अटकन महसूस हुई, बड़ा ही साइड ब्लॉक हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगी, दिस इज फॉर श्योर। डोंट टेक दिस एज अ एडवाइस, ओके, आई एम नॉट हियर टू गिव यू एडवाइस, आई एम हियर टू गाइड यू, क्योंकि अगर जब तक मैं करेक्ट नहीं बताऊंगी यू वोंट बी कनेक्टेड टू मी, ओके। सो ट्राई करना 21 डेज़ के अंदर, जैसे हो ना उल्टा करो। फॉर एग्जाम्पल अकेला रहना पसंद है, अकेले रहो, मेडिटेट करो, सेल्फ लव पे ध्यान दो, 7 चक्रास पे फोकस करो, उसको खोलो, जैसे रूट चक्र है, सेक्रल है, क्योंकि ये सारे चक्र मैले हुए हैं आपके, मुझे दिख रहे हैं। जो भी आप लोग जो मुझे देख रहे हैं ना, आपके चक्रास में एटलीस्ट हार्ट चक्र तक आप उसको क्लीन कर लो और 21 डेज़ के बाद आके मुझे बताना, आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा आपके लाइफ में। रिलेशनशिप बैलेंस होने लगेंगी, स्टेबल होने लगेंगी, पैसा नहीं है पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है, मैंने यहाँ का सेल्फ लव है ना, डबल कार्ड सेल्फ लव आया है, इसके साथ में देखो ये लेडी अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही है, एंजॉय कर रही है। ये एंसेस्टर ही है। कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर है, कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन 100%, 100 लाइक 99.9 नहीं, 100% चांसेस है कि आपके घर में कुछ ना कुछ है। फॉर एग्जांपल आपके घर में नहीं, आपको या तो नज़र है या नेगेटिविटी है या फिर कोई पास्ट लाइफ कुछ नेगेटिव है। वो जब हम मूवी में देखते हैं वो भूत वाला नहीं, वो ऐसा नहीं, ठीक है, वो वैसा कुछ नहीं होता, लाइक होता है बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ जस्ट स्टकनेस कि आपको लेसन लर्न करनी है, राइट। जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, तो आप गिरते हो तो फिर आप और परफेक्टली गाड़ी चलाना सीखते हो, साइकिल चलाना सीखते हो। जस्ट ये है क्योंकि आप डरते हो लोगों को खोने से, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ये इस वजह से ये नेगेटिविटी है, ये आपको रोक रही है। जब आप अपने पे वर्क करोगे ना, आप अपने आप को स्टेबल कर लोगे, आप अपने आप को कंप्लीट कर लोगे, तो इसका काम खत्म हो जाएगा और ये वापस लौट जाएगी। और देखते हैं 21 डेज़ में अगर आप ये काम कर लेते हो तो आप क्या अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। कार्मिक है, ये कार्मिक ही है, लाइक इस लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज फ्रॉम पास्ट लाइफ। बहुत दुख देखा है आपने, बट फील द एनर्जी। जैसे मुझे ना बहुत आंसू दिख रहे हैं, चुपचाप बैठ के कमरे में रोना या अकेला महसूस करना, 1000 लोग के बीच में भी अकेला महसूस करना, बहुत नेगेटिविटी है बेब्स, बहुत। पूरा कार्मिक उठ के आया है बाबा, लाइक बहुत इंटेंस एनर्जी है। देखो डेविल है उसके साथ, देखो 5 ऑफ वैंस है, उसके साथ आया 5 ऑफ पेंटिकल्स।
ध्यान से मे बी देखो मैं अच्छे से दिखाती हूँ कार्ड को। ओके, देखो सबसे पहले तो डेविल हम जानते हैं कि हमें ये पास्ट है, ये कार्मिक है, ये सिर्फ आता है हमें बर्बाद करने के लिए। जैसे हमारे लाइफ में अप एंड डाउन होता है, राइट? अप तो ईश्वर लेके जाते हैं, डाउन डाउन के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इन फोर्सेस का काम है आपको ट्रैप करेंगे, या देवी देवता भी आपको नीचे गिराते हैं ताकि आप सीखो, वो ऐसे ही सिखाते हैं। तो ये जो डेविल है ना, ये आपको बता रहा है कि आपका प्रेजेंट और आपके पास्ट लाइफ के बीच में एक पुल है, कनेक्टेड है। वहाँ की एनर्जी आज भी आप तक पहुँचती है। देखो बहुत कोई को समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रही है, जनरली टैरो रीडर्स ये सब बात नहीं करते हैं, बट व्हाट आई एम टॉकिंग इज़ फार बियॉन्ड टैरो रीडिंग। अगर आप काम कर पाओगे इसके तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। ओके, आई एम डूइंग माई बेस्ट, रेस्ट आपकी इच्छा। सो देखो, और इसको देखो, ये बहुत सारी बर्ड्स है, बहुत सारी क्रीपी क्रॉलीज इंसेक्ट्स को ये खा रही है। ये कार्ड मेरे लिए समहाउ जैसे कोई मर जाता है, देखिए वो जानवर मर जाता है और फिर उसको गिर नोच नोच के खाता है, राइट? ये मुझे ना क्रीमेशंस के बारे में दिखाता है। तो क्रीमेशन ग्राउंड क्या बताता है, बार बार जैसे आपका बहुत बार जन्म हुआ है और आप अपने लाइफ में एक लेसन को नहीं सीख पा रहे हो, वो है अपने आप को कंप्लीट करना। आपको हमेशा कोई चाहिए, हमेशा आपको अपने साथ में कोई चाहिए। लाइक आपने इतने बर्थ में भी आपने वो वो चीज़ नहीं सीखी है और आपने खुद अट्रैक्ट किया है। बट what I said in the beginning कि 21 days will be transforming for you, okay? But आप इन सबको पीछे छोड़कर मूव ऑन कर रहे हो आप, लेकिन खुशी खुशी मूव ऑन नहीं कर रहे हो। ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन रहा है या ईश्वर आपसे करवा रही हो कि जब यूनिवर्स कराती है ना काफ़ी हार्श होती है। सो आप मूव ऑन कर रहे हो, जो भी है एंड रिजल्ट तो आपके फेवर में है। यू आर गोइंग टू चेंज। सिंपल है, एक कार्मिक है, ये जो दुखों का पहाड़ है। आप ही सोचते होंगे कि भगवान मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, जब भी मैं किसी को प्यार करूँ वो धोखा दे देता है, या फिर वो मेरा इज्जत नहीं करता, या मुझे मेरे फैमिली वाले रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा करियर नहीं मिल पा रहा है, मैं मनी वाइज स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, मैं रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर में स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न यू आर आस्किंग? या आई कैन हियर द साउंड यू आर आस्किंग फ्रॉम गॉड कि ये मेरे साथ क्यों होता है। Now God is responding just because this is the energy you are carrying from your past life। और एक वो ब्रिज बना हुआ है that वो past life की एनर्जीज अभी भी आपके साथ काम कर रही है। अनलेस आप आज भी मेरी बातों को मत मानो, स्किप करो, मूव ऑन करो, आप फिर झेलोगे। 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, साल, 5 साल देखो आप सेम पोजिशन पे खड़े रहोगे। देन यू कम बैक एंड हील योर सेल्फ। व्हाट आई एम गाइडिंग, हील योर सेल्फ, एक्टिवेट योर चक्रास, एटलीस्ट टिल हार्ट चक्र, ठीक है? रूट चक्र, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट, ये चारों को फ्रीक्वेंसीज के थ्रू अपने आप को हील कीजिए। रोज़ फ्रीक्वेंसी सुनिए 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए, या मेडिटेट कीजिए, ठीक है? मेडिटेट कीजिए और अपने आप को सेल्फ लव दीजिए अच्छे से। हमेशा अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए। अगर नहीं है, इतना टाइम नहीं कर पाते हो, मान लो बहुत नेगेटिविटी है, बहुत रो रहे हो, फ्रीक्वेंसी आता, आई ऑलवेज सपोर्ट फ्रीक्वेंसी बिकॉज फ्रीक्वेंसीज आर what to say, they can change your vibration, okay? अच्छा से एक फ्रीक्वेंसी यूट्यूब पे सर्च करो फॉर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, और उसको सुनो। आपको पता चलेगा, आप बहुत रोने लगोगे, आप बहुत इमोशनली हाई हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, उसको सप्रेस नहीं करना है, उसको बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालिए, उसको सुनिए और आप हील हो जाओगे। देखो ये मैसेज दो भी है ना, आप में से कुछ लोगों को बचपन में तो प्यार व्यार नहीं मिला है, ठीक है, या अभी नहीं मिला है, आप हमेशा से ढूंढते हो। और आप पता है किस टाइप के लोग हो इन जनरल, जैसे आप अपने पार्टनर को देखता है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे घुमाए फिराए, या हम लोग खाए पिए मस्ती करें। आप हो ना, आप ना फादरली फिगर देखते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पापा है कि मान लो कोई चीज़ है, तुम खा लो, तुम सो जाओ, तुम्हारा केयर करना, वो जो पापा वाला लव है ना, आप वो ढूंढते हो अपने हस्बैंड में। यू आर नॉट के घुमा फिरा, लाइक केयरिंग, काफ़ी केयर करें, आपको इमोशनली रहें, आपके साथ खड़े रहें, आपको हमेशा सपोर्ट करें, आपको हमेशा मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। तो ये एनर्जी आप क्रेव करते हो, आपके पास ये नहीं है, आपको ये चाहिए। ये ग्रीव का मैसेज ना मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। जैसे बहुत लॉसेस है भाई, लाइक आप बहुत डिफेम भी हुए हो, आप बहुत बदनाम हुए, आपके बारे में बहुत झूठ सच बोला गया है,
आपके पीठ पीछे बहुत बैक बिचिंग किया गया है, जैसे बहुत कर्ज है, आप रोते हो, आपके फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपसे आपके साथ बदतमीज़ी होता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। लेकिन पता है जब आप अपने आप को हील कर लोगे ना सेल्फ लव में, यू विल बी योर टेम्परेंस। देखो टेम्परेंस क्या, शुरू से टेम्परेंस एक बेसिकली है कि इमोशनल बैलेंस, इमोशंस बैलेंस। लाइक आप किसी के पीछे भागते थे, आप उसके पीछे भागना बंद करोगे, राइट? अगर आप किसी के पीछे आते हो तो आप भागना बंद करोगे, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, सेल्फ वर्थ। और यही आपका लेसन है। अगर आप इस पे वर्क कीजिए विदिन 21 डेज़, आप चाहो या ना चाहो दिस विल हैपन। और 21 डेज़ के अंदर पता है आप एक ब्यूटीफुल फिगर बन के आओगे, पर्सनालिटी बन के बाहर आओगे। आपके साथ भी पर्सनालिटी चेंज है, मटेरियल चेंज। मुझे यहाँ इमोशनल बैलेंस दिख रहा है थर्ड पाइल के लिए। थर्ड पाइल में इमोशनल बैलेंस नहीं था, देवर मनी वाइज बैलेंस। सेकंड वाले में भी कार्मिक है। एंड व्हाट आई सेड, मैं एक सच बात कहूँ, फर्स्टली मैंने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था ऑफ योर पाइल 1, ओके, एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट आफ्टर माई थर्ड पाइल। वो वीडियो अपने पता है 3 बार मेरा कैमरा बंद हो गया, और फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे लाइफ में। और इतना सारा मैंने उसमें कार्मिक चीज़ों को बताया, आपका साइकिल ख़त्म होने वाला है, कोई पास्ट है जो अभी आपके साथ काम कर रहा है, उसने आपके लाइफ को परेशान कर दिया। लेकिन बहुत डिटेल था, आपके साइकिल का एंड होना, और फिर बार बार मेरा कैमरा बंद हो जाना, और फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। एंड यू विल बिलीव इट नॉट, सारे वीडियो रिलेटेड टू पाइल 1 डिलीट हो गए अपने आप। तो मुझे समझ में आ गया, जस्ट बिकॉज आई एम देवी भक्त, माता रानी वो नहीं चाहती थी ना कि मैं डेट वाइज और सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको मेंशन करके बताऊँ। कुछ कुछ चीज़ें हिडन होनी चाहिए। सो मैं ऊपर ऊपर आपको गाइड कर रही हूँ कि आने वाला समय कैसा होगा। ये कार्मिक है, आप एक कार्मिक साइकिल ख़त्म करने वाले हो, और वो साइकिल तभी आप ख़त्म कर पाओगे जब आप इस चीज़ में खुश रहने लगोगे। अगर आप अकेले हो, आपका रिश्ता टूटता है, आप उस रिश्ते के बिना खुश रहना सीखो। जिस पल आपने ये सीखा, आपका लेसन कंप्लीट हुआ, और फिर अब आपके रिश्ते में खटास नहीं आएगी, लड़ाइयाँ नहीं होगी। लेकिन सिंपल बात है कि ये आप हो, आप सोचते हो कि आप अधूरे हो, आपको एक कोई चाहिए और आप मिलके कंप्लीट हुए, नहीं। आपको पहले अपने आप को कंप्लीट करना है। जिस पल आप कंप्लीट हो गए, जिस पल आपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ले लिया, इमोशनल स्टेबिलिटी लिया, आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी सेकंड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। यू आर हैप्पी अलोन, यू आर हैप्पी विद यूनिवर्स, that time is a very wide gate opening time for you, big surprises, abundance in every। आप जब कहते हैं ना, आप जिस चीज़ को छुओगे वो सोना बन जाएगी। दिस इज़ द एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सट्रीम वेल्थ भी दिख रहा है, एक्सट्रीम वेल्थ, अच्छा फैमिली और रेपुटेशन, अच्छी गाड़ियाँ, बड़े घर, गुड फैमिली, ये मुझे दिख रहा है। तो ये सिर्फ तभी आपको मिलेगा जब आप ये कार्मिक पैटर्न को, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये ना ब्लैक कैट हमारे घर में क्या होती है, मनहूस होती है, राइट? ये अगर क्रॉस करे तो कुछ बुरा होगा, काली बिल्ली। तो ये इसका आने का मतलब है कि ये आपके उस प्रॉस्पेरिटी में, उस सक्सेस के सामने आके बैठी हुई है। इसको आप रिमूव कर सकते हो सिर्फ अपने लेसन को लर्न करके। अगर आप ये लेसन नहीं लर्न करते तो ये साइकिल में आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, फॉर श्योर। ये इकलौता रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ चॉइसेस भी है आपके पास कि आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो, आप अपने आप को चेंज करो, या वो जैसे हो वैसे बने रहो। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, अच्छा सोलमेट है, बहुत जैसा आप चाहते हो, लाइक आपको मिरर करेगा, अच्छा सोलमेट है, करियर बहुत स्टेबल है। लाइक होता है ना, एक होता है पैसा आना कि हाँ अच्छा है, घर अच्छा है, गाड़ी भी है, फैमिली भी अच्छा है। एक होता है बहुत पैसा आना, बहुत एक्सट्रीम सक्सेस होना, रेपुटेशन, फेम, ये सब आना। ये है आपके लाइफ में। व्हाट आई सेड, फियर ऑफ लोनलीनेस। मैंने तो आपके सामने शफल किया, यू सॉ इट। स्टेइंग स्टक, एक ही जगह पे हो, दुखों का पहाड़ झेल रहे हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, साइकिल रुका हुआ है, वॉकिंग अवे। जब तक आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में, नो गुड वंस, कुछ अच्छा ही नहीं होगा। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड। ओके, दिस इज सच intense channelized message by universe, by my mother Rani. Okay, what I said has arrived in front of you. So clean this energy, work on this. Okay, yeah, work on this. Everyone leaves rushing। देखो अब आपको सक्सेस चाहिए ना, फटाफट करो इस काम को,
क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, रश फटाफट करो, हीलिंग करो, छोड़ दो। अभी 21 दिन का संकल्प लो कि अभी किसी से बात नहीं करना, कोई भी नहीं है। इन जनरल खाना पीना है। देखो पता है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई स्वेयर द मोमेंट आई क्लोज माई आईज आई सॉ अ वेरी बैड फोटो, वेरी बैड image of something, very negative energy. Okay, this is because you have a problem of negative energy. प्लीज़ प्रोटेक्शन कीजिए। अगर आप सिंपल मैं कहूँ, देखो अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, ठीक है, ये बात है। आपके ऊपर है कि आप ट्रस्ट किस पे करते हो। आप ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को मानोगे तो वो आएगी, पॉजिटिव एनर्जी को मानोगे तो वो आएगी। अगर सिंपली आप हनुमान चालीसा कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी दिख रहा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं जा रहा है, विच इज़ कार्मिक। वो पीछे से आपके पीछे लगा हुआ है आपको बर्बाद करने के लिए। दैट इज़ वाई देखो स्टेइंग स्टक, ग्रीफ, सब कुछ आपके सामने था। ओके, आप हनुमान चालीसा पढ़ो। ओके, अगर ये नहीं है, ये नहीं पढ़ना चाहती, वांट रियली एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, देवी कवच, माँ दुर्गा का देवी कवच पढ़िए। वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल जागृति है। वो आपको हमेशा 24 आवर के लिए वो आपको प्रोटेक्शन देगी। और जब आप ये कवच पढ़ोगे एटलीस्ट 24 आवर के लिए आप इन चीज़ों से दूर रहोगे और आप अपने हीलिंग्स को, आप सब कुछ को आप बहुत आराम से कर पाओगे। ये करो, क्योंकि या वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी नेगेटिव एनर्जी। बहुत ख़राब चेहरा था। उतना नहीं, मुझे और कुछ चैनल करने का मन नहीं कर रहा। 21 डेज़ में मैंने तो फियर ऑफ चीटिंग, एडिक्शन, आपको इस साइकिल में फंसने का एडिक्शन है, पता है आप। ये बात मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, एडिक्शन ऑफ क्या, कैसे आप अपने आप को चेंज ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप चेंज चाहते हो, आपको पता है कि गलत हो रहा है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा, पता है, एडिक्शन हो जाएगा। आपको बहुत मुश्किल होगा चेंज करना है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अपने इमोशंस को, अपने आप को साधना पड़ता है उस वो बहुत खींचेगा, बहुत अट्रैक्ट करेगा आपको इस आपको लोगों का भय, अरे वो छोड़ के चला जाएगा। आप अपने मन में सोचोगे अच्छा ठीक है मुझे साधना करना है, जाना है तो जाने दो, मगर अंदर अंदर अरे वो चला गया, अरे वो चला गया, अरे वो चली गई, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, ये एडिक्शन आपको खा ही जाएगा। लेकिन जब तक आप शून्य स्टेट में आओगे ना, लिटरली आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप रोज़ उठ रहे हो, रोज़ सो रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। देखो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, नेगेटिव एनर्जी है, बहुत समय से पीछे चल रही है। नाउ आई नो, मैंने पिछला बार चैनल किया था वो सारा मैसेज डिलीट हो गया, और जब से, क्योंकि मैंने सेकंड फाइल भी मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने थर्ड फाइल भी रिकॉर्ड किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। फर्स्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना, उसके बाद फिर मैंने चैनल किया और वही कार्मिक चीज़ आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रहा है। और द मोमेंट में जब भी बार बार अपनी आंखों को क्लोज करी, आई एम सीइंग दैट बैड फेस, जैसे समवन इज़ ट्राइंग टू फियर मी, बट आई एम वेल प्रोटेक्टेड। मेरे अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, आई नो, आई कुड सेंस देम, आई कुड फील देम, मेरे बॉडी वाइब्रेट करती है, मुझे पता होता है कि कौन है, आई कुड सी देम। सो दिस इज़ अ वार्निंग, काम करो, ठीक है। इधर से उधर हो, अगर आप फीमेल हो, पीरियड्स भी होता है, बुक को मत छुओ, मोबाइल से डाउनलोड कर लो और देवी कवच पढ़ो। देवी कवच हर अंग को सुरक्षित करती है। आई नो 5 मिनट्स टाइम लगता है, लेकिन 5 मिनट्स इज़ वर्थ फॉर योर लाइफ। कवच कीजिए, देवी कवच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये एंड होने वाला है। जानते हो ये मैसेज अभी क्यों आया मेरे लिए, क्योंकि ये 21 डेज़ में ये जो साइकिल चला आ रहा है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जी आपको फॉलो कर रही है ना, अब यूनिवर्स खड़े हो गए हैं कि अब वो आपको इस प्रॉब्लम से निकालेंगे। और नेगेटिव एनर्जीज आपको पता है किस चीज़ पे पनपती है, डर पे, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, बहुत अच्छा खान पान ना रखना, नॉन वेज खाना, या बॉडी से स्मेल आना, बहुत लड़ाई झगड़ा करना, मुँह पर अपशब्द बोलना, ये सब चीज़ करना, ये सब नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। और इस वजह से आपको स्वच्छ रहना है, आपको ब्राउन, ब्लैक, ब्लू ड्रेस नहीं पहनना, कलर यूज़ नहीं करना है। ओके, ज़्यादातर कोशिश करो वाइट पहनो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, कवच लगाओ, रोज़ सुबह नहाओ, नहाने से पहले ज़रूर रोज़ 15 दिन तक नमक वाले पानी से नहाओ, सेंधा नमक ले लो, 1 चम्मच डालो उस पानी से नहाओ, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हो तो डालना, और नहीं तो गुलाब जल बहुत अच्छा होता है हाई वाइब्रेशन में, उसको डालो और उससे रोज़ नहाओ, ठीक है। उसके बाद आओ, बैठ के दिया जलाओ, जोत जलाओ, और उसके सामने बैठकर हाथ जोड़कर विनती करो कि माँ मुझे अपना कवच प्रदान कीजिए, और उस कवच का पाठ कीजिए। ये आपको प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि
नेगेटिव एनर्जीज भी सुन सकते हैं। जब आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे ना, वो भी अपना बेस्ट देगा आपको रोकने के लिए। लेकिन जब आपके ऊपर कवच रहेगा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जब आप कवच पढ़ते हो, देवी कवच में ये चीज़ है कि वो आपके जानवर को, आपके घर में जो भी चीज़ आपके पूरे घर को, आपके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करती है नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी से। तो आप वो कवच कीजिए, आप पूरे घर को शील्ड कर दोगे, और तब आप अपने आप पे काम कीजिए। जब आप अपने आप का ऑरा बढ़ा लोगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे, आप हील कर लोगे अपने आप को, आप अपने चक्रास को खोले, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज चक्रा से जुड़ती हैं। ओके, स्पेशली डाउन रूट चक्र और सेक्रल चक्र क्लीन कीजिए। जब आप क्लीन करोगे ना, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो नेगेटिविटी का आपके ऊपर इम्पैक्ट तो फर्स्ट डे से खत्म हो जाएगा। जब आप कवच लगाओगे, वो आपके अगल बगल रहेगी लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी, ठीक है, वो टच ही नहीं कर पाएगी, माता रानी का कृपा बरसेगा, और उसके बाद वो एनर्जी टूट जाएगा, जो ब्रिज है ना वो टूट जाएगा, और उसके बाद आप अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल का प्रोग्रेस दिखोगे। ठीक है, इसे हटाओ, क्योंकि ये आने वाले समय में ना आपको बहुत आपके साथ बुरा कर सकती है। यू विल सी मोर लॉसेस, मोर लाइफ लॉसेस, मोर बीमारी, बहुत स्ट्रगल। ओके, आई वॉन्टेड टू प्रोवाइड मोर मैसेजेस, ओके, बट मुझे लगता है कि इसके अलावा आपके इस अभी फ़िलहाल अभी इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चाबी, ये ताला है आपके सक्सेस का। आप एग्ज़ाम और कपल और ये सब के बारे में बाद में सोचो, पहले इसके बारे में काम करो, क्योंकि ये ना सब कुछ आ जाएगा। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, मुझे हर एरिया में ख़राब करता हुआ दिख रहा है, जैसे ये आपको ही ख़राब करने के लिए आया है। प्रोटेक्ट कीजिए। एंड आई कुड फील द मेल नेगेटिव एनर्जी, फीमेल नहीं है। प्रोटेक्टेड रहिए, ठीक है। और एजुकेशन इज़ की। मैंने अभी सिंपल वर्ड में कहा कि आप नेगेटिव एनर्जी के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वो आएगा, और ईश्वर के बारे में सोचोगे तो वो आएंगे। अगर दोनों हैं तो दोनों है। माँ का कवच लगाइए, उन पर विश्वास कीजिए, और जब भी भरोसा डगमगाए ना, तो ये गाना ज़रूर गाइए, इतनी शक्ति दे मुझे दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ओके, क्योंकि आई कुड फील हियर द एनर्जी। ओके, मुझे डराने का कोशिश की। आई डोंट हैव टू चैनल दिस, बट I am here to give you the right path. Yeah, and I am protected because my mother is walking with me, okay? So I hope be safe, be happy and be positive, क्योंकि नेगेटिविटी को डर बहुत पसंद है। डरिएगा नहीं, आँखों में आँख मिला के डट के, द मोमेंट आप आँख मिला के ऐसे खड़े हो गए ना, वो उसका पावर ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द हैक, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। कोई नेगेटिविटी अगर सामने आ गई ना, आँख में आँख डाल के खड़े हो जाना कि मुझे आपने जन्म नहीं दिया, मैं उसका बेटा या उसकी बेटी, उसके अलावा मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और तब देखना माँ खुद आकर आपको प्रोटेक्ट करेंगी। सो आप जिस भी देवी देवता मानते हैं, आप उनसे प्रोटेक्शन लीजिए, लेकिन माँ दुर्गा इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट। आपको कवच देंगी, आप ये काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो ये चीज़ चलता रहेगा, और आगे और भी वर्स्ट कंडीशन आएगा। ओके, सो टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, आप इस पे काम कीजिए, और ऊपर वाले का नाम लेते रहिए। और अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाए हैं, ये जो मैंने बताया आपके करंट सिचुएशन आप मुझसे कनेक्ट कर पाए हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, और मुझे या हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। और मेरे सारे मैसेजेस समहाउ चैनल बाय गॉड होते हैं, मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लाइफ अपग्रेड हो सके। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड जय माता दी। हेलो पाइल 2, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आने वाले 21 डेज़ में ऐसा क्या होने वाला है आपके साथ जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और ये खुद यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए भेजा हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं किस एरिया ऑफ लाइफ में ये ब्लेसिंग आने वाली है, लाइक जो हो के रहेगा लाइक 21 डेज़ में। चेक करते हैं। क्लियरिंग एनर्जी। आप ट्रॉमा में हो क्या? आप में से कुछ लोगों को बचपन से प्यार नहीं मिला। इनर चाइल्ड पूरा आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपके आगे पीछे आपके फैमिली में ऐसे मेंबर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करो, कुछ भी करो, हमेशा रहते हैं आपका पैर खींचने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मम्मा मुझे IAS ऑफिसर बनना, अरे क्या तुमसे क्या होगा, तुम बैंक का तैयारी करो, दिस टाइप ऑफ थिंग। क्या आपके पास कोई ऐसे लोग हैं? मुझे यहाँ बचपन आप बहुत ख़राब दिख रहा है, जैसे आपने बहुत स्ट्रगल किया है, इमोशनल, पूरे हिले हुए, पूरे टूटे हुए हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बहुत, और उस पेन को दिखाने के लिए आप बहुत गुस्सा करते हो। क्योंकि देखो 2 कार्ड, इनर चाइल्ड और क्लियरिंग, आपको इसको क्लीन करना है। ये 21 डेज़ में ये सर्फेस पे आएगी और आप क्लीन करोगे।
ऐसा है क्या? अगर है तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको गाइड करके कि मैं इतने एग्ज़ैक्ट मैसेजेस के साथ एनर्जीज़ चैनल करके आपको सही गाइड कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है टैरो रीडिंग सबसे ईज़ी चीज़ है, डायरेक्ट मैसेजेस को चैनल करना, गॉड के वाइब्रेशन को महसूस करना, उनको चैनल करना, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है। ये सिर्फ जिस पे ब्लेसिंग है सिर्फ वो कर सकते हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट। इफ़ दिस कनेक्ट्स विथ यू, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अपनी रीडिंग पे चलते हैं। इनर चाइल्ड मुझे देखो, मुझे ना यहाँ रिलेशनशिप में भी आपका ख़राब दिख रहा है, आपका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपको वो इमोशनल सैटिस्फैक्शन जो एक होना चाहिए कि आपके पार्टनर आपको हमेशा सपोर्ट करे, जैसे वो अगर है तो आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, वो हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, वो हैं तो कोई आप पर उँगली ना उठा पाए, आप पे आँख ना उठा पाए, आपको वो सब चीज़ कभी नहीं मिला। इनफैक्ट आपका बचपन में भी आपको आपके मम्मी-पापा से आपको वो सब चीज़ दे हैव गिवन बेस्ट, मगर आपको नहीं मिला है। समहाउ आई एम सेंसिंग यू वर इमोशनली अब्यूज़्ड, यू वर अलोन, यू वर हर्ट। आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है, आपके पैर को खींचा गया है, मे बी स्कूल में आपका मज़ाक उड़ाया गया, आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपको कॉर्नर कर दिया गया है। लाइक बहुत इमोशंस आपके दिल में बसा हुआ है। अब आप बहुत शांत रहने लगे हो, आप लोगों को रूडली रिप्लाई करते हो, आपको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आता है, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि आपको वो प्यार नहीं मिला और वो प्यार आप डिज़र्व करते हो। अब आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो प्यार, आपको खुद देना है और आप उसको क्लीन करो। इनर चाइल्ड हीलिंग, देखो यूट्यूब पे फ्री फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसीज़ बहुत बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है? अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, ऑब्वियसली हमें पढ़ाई करनी होती है, जॉब करने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप डेली रात में एक इनर चाइल्ड फ्रीक्वेंसी आप ले लो, आप देखो यूट्यूब पे सर्च करो जो सबसे बेस्ट है, आप उसको सुनो। आप विदिन 7 to 8 डेज़ आपको बहुत रिलीफ फील होगा, आपको रोना आएगा, इमोशन सरफेस पे आएंगे, उसको आने दो, बोलने दो, उसको स्टोर मत करना, वरना वो फिर स्टोर हो जाएगा और उसके बाद एक आप नई पर्सनालिटी के रूप में बाहर आओगे। क्योंकि मुझे ये 2 कार्ड इतने स्ट्रॉन्ग है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व चेंज होने वाला है विदिन 21 डेज़। चलिए देखते हैं आगे और क्या ब्लेसिंग है। दिस इज़ द मेन कोर कि ये पर्सनालिटी पे काम करने वाला है, क्या होने वाला है, चलिए वो देखते हैं। एक बात कहूँ, आप ऐसे पर्सनालिटी बन के निकलोगे जिन्होंने आपको रुलाया है ना, वही आपसे मदद मांगेंगे, आप समझ रहे हो? क्योंकि मेरा ऐसा सोच नहीं है कि जिन्होंने आपको रुलाया आप फिर रुलाओ, फिर उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है, फिर आपको भी कर्मा फेस करना पड़ेगा। यहाँ है फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ओके? ये किसी रिश्ते के बारे में नहीं है, मान लो कोई आपका पार्टनर है, ठीक है? उसने आपको बहुत ब्लेम किया है, बहुत रुलाया, वो आपके साथ कभी नहीं है, बट अब आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा चेंज आएगा ना कि वो बंदा को कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके लाइफ में, जो भी होगा, आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभरोगे कि उसको अब आपसे मदद चाहिए, वो आपके बिना नहीं रह सकता है। लाइक जिसने आपको रुलाया है ना कि तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वही अब तारीफ़ करेंगे। ये बहुत बहुत बड़ा, ये मैं क्या कहूँ, अचीवमेंट होता है। किसी कोई रुलाया उसको रुला देना ये अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जो रुलाया है ना वही घूम कर आपकी तारीफ़ करे। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एंड यू आर सो लकी। ओके, आई एम वाइब्रेटिंग, आई एम जस्ट हैविंग गूज़बम्प। जब मैं ये चैनल कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो हू एवर यू आर, बट आप ऐसे पर्सनालिटी में अपने आप को बदलोगे जहाँ पर लोग जो चुगली करते थे ना, घूम के आपकी तारीफ़ करेंगे। सो ब्लेस्ड। आप पूरे मस्त मौला हो जाओगे, फूल, पूरे मस्त मौला। जैसे बातों को आप पकड़ते थे ना, अब आप लोगों को भी नहीं पकड़ोगे, आप समझ रहे हो? रहना है रहो, नहीं रहना है जाओ, खाना है दो, नहीं खाना है जाओ, वो वाला सीन हो गया है, ठीक है? यू वोंट बी रूड, यू विल बी वेरी नॉर्मल, ओके? कि आप अपना काम कर रहे हो बट आप किसी को तेल लगाना वो नहीं कर रहे हो। यू आर बीइंग योरसेल्फ, यू आर लविंग योरसेल्फ, यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ। आफ्टर दिस क्लेंजिंग आपको अपना इनर चाइल्ड को हील करना है, इफ़ यू वांट दिस ब्लेसिंग एंड हू यू विल बी विदिन 21। देखो इतना स्पीड चेंज है, इतना स्पीड चेंज। यू विल बी द एम्प्रेस, यू विल बी इन पावर। पैसा चाहिए था, पैसा आ रहा है। आप प्रे कर रहे थे, पैसा है, लोन है, बहुत नहीं हो पा रहा, आपके पास पैसा आ रहा है। लेकिन ये सब तो आ रहा है, लेकिन जो मेन चेंज है ना वो आपकी पर्सनालिटी में आ रही है। आपको पैसा से जो एडिक्शन था ना, आपने सुना होगा हमारे धर्म में संत लोग ऐसा कहते हैं कि मोह माया को त्यागो। व्हाट इज़ मोह माया? अटैचमेंट लगाओ,
पैसे से इतना ऐसा नहीं है कि पैसे के बिना लाइफ नहीं चलता। क्या वो संत खाना नहीं खाते? वो खाना भी खाते हैं, वो कपड़े भी पहनते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अगर मेरे पास है तो भी मैं खुश हूँ, नहीं है तो भी मैं खुश हूँ। आप समझ रहे हो? आप उस जोन में जाओगे। या 16 की, या 16 की, ये करने में ना सालों गुजर जाते हैं और आप ये कर लोगे। आपको पैसे चाहिए ना, आपको अमीर होना है, आपको अचानक से आएगा है यार लाइफ में सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं चाहिए। और जिस टाइम पर आप ये सिचुएशन में इस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे ना, आपकी लाइफ में आप गिन भी नहीं पाओगे इतने पैसे आएंगे। जिस वक्त आपको सारे इमोशन, सारे रिलेशन, जैसे होता है मुझे कोई अकेला ना छोड़ दे, वो बुरा मान जाएगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा, मैं अकेला हो जाऊँगा, मैं अकेला हो जाऊँगी। जब इस चीज़ का डर खत्म हो जाएगा ना कि मेरे साथ रहना है रहो, नहीं तो नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ, आई एम मोर देन सफिशिएंट, आई एम कंप्लीट, उस पल ना लोग आएंगे आपके पास। आप उस एनर्जी में जाओ। तभी मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चेंज नज़र आया। एंड यू विल बी द एम्प्रेस। एम्प्रेस के पास सब चाहता है। आप राजा नहीं हो, आप महाराजा महारानी बनने वाले हो। उस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। तो महारानी को किस चीज़ की कमी होती है? ज्ञान है, पावर है, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है, मनी है, लग्जरी है, फैमिली है ना, सब कुछ है, प्रोटेक्शन है। ये बिना कृपा के है ये सब। इसका डायरेक्ट फॉर्म है। आपकी पर्सनालिटी इस लेवल में चेंज होगी कि अब आपको डायरेक्ट डिवाइन का ग्रेस मिलेगा। देखो, ये बहुत बहुत लोगों को ये स्टूपिड लग रही होंगी ये बातें अध्यात्म वाली, क्योंकि आपको चाहिए कि अच्छा मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं निकलेगा, पैसा आएगा, जॉब लगेगा, नहीं लगेगा। अरे आई एम चेंजिंग योर कोर। समझे? आप आईफोन और सैमसंग में कुछ तो फ़र्क है ना। आपको आईफोन बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अब वहाँ तो टैप इन करो। फिर ये जो क्वेश्चन है ना कि एग्ज़ाम निकलेगा, पार्टनर आएगा, पार्टनर सोच रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे ऐसे ही बैठे हुए। कुछ नहीं भी करोगे और ऐसे बैठे होगे ना, तो लोग बोलेगा यार कितनी अच्छी है, कितना अच्छा बोल रही है, कितना अच्छा सुन रही है, बहुत अच्छी है। ये होता है रुतबा, ये होता है ऑरा, ये होता है पर्सनैलिटी चेंज। और आप सर काट के भी पैर पर रख दोगे ना, एक समय पे लोग पूछेंगे कि क्या किया? तो यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है। दिस इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग। I am new to YouTube for sure, but I'm not new to this, occult field. So please take my words very seriously and work on this. और 21 days के बाद you will be manifesting। जो मैंने बोला है आप उसको करके देखो। आप खुद कमेंट करोगे 21 डेज़ में, अगर आप करते हो पूरे रेगुलर। आपने अपने इनर चाइल्ड को हील कर लिया, आपने अटैचमेंट छोड़ दिया, फिर बताना कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं, आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं, आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं, आप घर अट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं, आप फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं। सब कुछ आएगा आपके पास। पता है कहाँ? देखो, मूव ऑन ही तो है ये। क्या करिए फीमेल? तप्स है ना, इमोशंस है, रिलेशनशिप है, ट्रैप है, वो पीट करके खड़ी है कि चलो जाओ, मुझे इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। यही है, ये आपको बनना है और आप बन जाओगे, क्योंकि वहाँ से ग्रेस आ रहा है। आप सोचोगे कि मैं बन जाऊँगा ना, आप नहीं बन सकते जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं है। एंड दिस टाइम उनका आशीर्वाद है। इसको ईज़ी करने के लिए अगर आप सनातनी हो, आप नवरात्रि करते हो, ठीक है, एक काम करना, आप नवरात्र करते हो, वेरी गुड। अगर नहीं करते हो ना, आप रोज़ एक दिया जलाना माता के सामने, माँ दुर्गा के सामने, हाथ जोड़कर उनसे विनती करना कि माँ मुझे अपने जैसा बना दीजिए। आपकी बेटी, आपका बेटा आपकी तरह बनना चाहता है। माँ सबसे पावरफुल हैं, सबसे सुंदर हैं, सब कुछ है उनके पास, मुझे आपके जैसा, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने माँ बाप के जैसा बनना चाहता है। ये प्रार्थना कीजिए। ये बहुत इंटेंस मैसेज है। और अगर आप ऐसे बन गए ना, आप खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे कि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था। गॉड, वेरी गुड मैसेज। बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत लाइट एनर्जी है यहाँ पे। एंड आई एम चैनलिंग माँ दुर्गा। सो जय माता दी लिख के जाइएगा, भले आपको ये मैसेज पसंद आए या ना आए, लिख के जाइएगा। You feel like it's not worth the risk, but opening your heart is a risk worth taking. ओपनिंग हार्ट, इनर हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग का होता है, यहाँ होता है हार्ट चक्र पे। हार्ट में, दिल में बहुत दुख, बहुत दर्द स्टोर रहता है, वो क्लीन होता है यहाँ पे। ओपनिंग ऑफ हार्ट आ गया। हाइडिंग फीलिंग्स, आप आपके मन में क्या चल रहा है आप बताते ही नहीं हो, किसी को हर्ट हो जाएगा। अगर कोई बोला आपको कि ये काम कर दो, आप नहीं करना चाहते, फिर भी आप करते हो, यार वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी या गुस्सा हो जाएगा। सेम से आ रहा है बार बार। अशेम्ड, गिल्ट, एम्बैरेस्ड, इन द रॉन्ग। देखो बार बार ये पास्ट ट्रॉमा आ रहा है मुझे,
आपको बहुत ऐसे नीचा दिखाया गया है, झुकाया गया है, अशेम्ड फील कराया गया है, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट हैंडसम, आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसे करते हो, आप कमाते नहीं हो, आप अच्छा नहीं कमाते हो, आप पढ़ते नहीं हो, आप फेल होते हो, लाइक हमेशा आपको एम्बैरस किया गया है। यही फीलिंग्स ना बार बार आ रहा है, और यही ये जो स्टकनेस है ना, ये आपके ग्रोथ पे, क्या मैं कहूँ, जैसे जैसे टैंक है, वो पानी आना है, वो ब्लेसिंग है, वो आपके तक आना है, मगर वो नल है, वो बंद किया हुआ है, और वो जो नल का वो बंद होना है ना, वो ये एनर्जीज़ हैं जो जिसने वो उस पर ढक्कन लगा दिया है। इसको क्लीन कीजिए, आज से ही क्लीन कीजिए, क्योंकि आप बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल के आप ह्यूमन हो, जो भी ये देख रहे हो, क्योंकि यहाँ लाइट, बहुत लाइट एनर्जी है यहाँ पर, एंजल्स, एंजेलिक एनर्जी है, गॉड की एनर्जी है। गुड बाइज, यू नीड टू से गुड बाइज टू पास्ट, गुड बाइज टू पीपल जो आपको ऐसा फील कराते हैं, और अपने आप पे वर्क कीजिए, फिर वो आएंगे और आपके अच्छाई का ढिंढोरा पीटेंगे पूरी दुनिया में, एंड यू विल बी द विनर। तो ओके, आपके मन में अगर कोई सवाल है कि क्या मेरा एग्ज़ाम मैंने लिखा है और वो क्लियर होगा, दिस इज़ येस। आपने सोचा कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, दिस इज़ येस। आपका मन में क्वेश्चन है कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, क्या वो फुलफ़िल हो जाएगी, दिस इज़ येस। कोई भी सवाल, दिस इज़ येस। ओनली यू नीड टू क्लेंस, ये एनर्जेटिक जो रस्सी बंधा है ना आपके ऊपर, उसको क्लीन करिए, और जो मैंने बताया एक दिया लगाइए माता रानी के सामने रोज़, एवरी डे 9 डेज़ तक, बस यही प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे अपने जैसा बना लीजिए। सो येस, विद इन 21 डेज़ ये होने वाला है आपके साथ में। टर्निंग योर बैक, आप हो जाओगे, देखो आगे आंसर, यू विल चूज़ योर सेल्फ, आप हो जाओगे टर्निंग बैक, आप हील करोगे अपने आप को, आप हील करोगे। और देखो एक चीज़ देखो, ये लड़की को देखो, इसने अपना पेट घुमाया हुआ है और ये कितनी खुश है, और ये कितनी सुंदर दिख रही है, आप ये देखो, और खुश है, ये दुखी नहीं है, इसे पुरानी चीज़ें हॉन्ट नहीं करी, पुरानी चीज़ें याद नहीं आ रही, ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। अब यहाँ पहुँच जाओगे, आपका प्रॉब्लम ही ख़त्म। एक मैसेज, या आप जैसे ना इमोशनली भी थोड़े अच्छे हो जाओगे, आप खुश रहने लगोगे, आप खुश रहने लगोगे बहुत। ओके, चलो आपके रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ देखेंगे। अच्छा, पहले देखते हैं कि और क्या कार्ड आता है आपके लिए। इनकम्प्लीट, यू वॉन्ट समवन हु कम्प्लीट यू बट यू नीड टू बी होल ऑन योर्स। हाँ, मैंने अभी क्या कहा कि चलो रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। उसके पहले क्या आया कि अभी आप इनकम्प्लीट हो, मतलब आपके अंदर बहुत सारे ट्रॉमाज, अगर आप किसी को अभी मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप अपने वाइब्रेशन पे, कहते हैं ना चोर की दोस्ती चोर के साथ होती है, पुलिस की पुलिस के साथ होती है, तो आप अपने वाइब्रेशन के बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो कि खुद हर्ट है, और फिर आप दोनों मिलकर ना कीचड़ फैलाओगे। उसके पहले आपको कंप्लीट करना है, अपने आप को हील करना है, और जैसे आप हील करोगे आप हायर वाइब्रेशन पे जाओगे, आप एक्जैक्टली अपने जैसे पार्टनर को मिरर करोगे। लेकिन आप जैसे हो आपका पार्टनर वैसा ही होगा। आप खुश हो, वो भी खुश मिलेगा आपको, आप दुखी हो तो आपको वो दुखी मिलेगा, आप ट्रॉमा करते हो, आप चिल्लाते हो, वो भी वैसा ही मिलेगा। तो पहले आप अपने आप को कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद आपका पार्टनर अपने आप वापस आ जाएगा, आपको ऐसा पार्टनर मिल जाएगा। Fated to be alone. You gave up on love because you think you are meant to be alone. It's not true. आप ऐसा मानने लगे हो ना कि आप में कमी है, आपको कोई प्यार नहीं करेगा, आपको स्ट्रगल करना है, आपको लोग अनकॉन्शियसली, आप नहीं भी चाहते हो ना, जैसे हम सोचते हैं ना कि यार वो मेरे को ऐसा बोल देगा, ऐसा कर दिया तो, अगर उसने मुझे हाथ उठा दिया, अगर उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो, ये क्या है, अनकॉन्शियसली आपने मान लिया है कि आपको कोई प्यार नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स बोल रही है आपके लिए जो है ना, ऐसे पार्टनर के लिए ना लोग तरसते हैं। क्लेम दिस एनर्जी। चलो देखते हैं कि ऐसा पार्टनर आपको कब मिलता है। और अगर है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप अभी करेंट रिलेशनशिप में हो और आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने बताया आपको, वो क्लीन करना है, अपने ट्रॉमा को हील करना है, तभी आप किसी भी रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाओगे। अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, तो वो बंदा आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। देखो कुछ के लिए तो वो बंदा सही नहीं है, वो नहीं आएगा, कुछ के लिए वो रिटर्न आएगा और बदल के आएगा। लाइक आप किसी भी तरह से रिलेशनशिप में हो, आप अपने आप को हील करो, आपका पार्टनर आपको मिरर करेगा, वो भी अच्छा हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपकी शादी होगी। लेकिन अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और वो चला गया है, तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ है कि अभी आप जिसको डेट कर रहे हो, जिसके साथ हो, वो अच्छा इंसान है। जस्ट बिकॉज आपका एनर्जी ख़राब है तो आप लोग साथ में सेटल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और
जिन लोगों का भी छोटा मोटा ब्रेकअप हुआ है, जैसे आपको पता है कि हाँ ठीक है 4 दिन में पैचअप हो जाएगा, आप लोग की लड़ाई हो तो आप अपने आप को क्लीन कीजिए, हील कीजिए, वो परमानेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो सिंगल है, ब्रेकअप हो चुका है, उसके लिए देखते हैं कि आपके सोलमेट कब तक आते हैं, ठीक है। एक बात बताऊँ, आप किसी से बात कर रहे हो, देखो एक तो ये मैसेज मेरे को ना अभी जो कार्ड गिरा था उसमें टुमारो लिखा हुआ था, ठीक है। और जैसे ही मैंने आँख बंद किया ना, मैंने देखा कि एक कपल है और हमने वो एक मैं क्या कहूँ, एक टॉयज़ हमने देखा है ना, वो सजावटी का आता है जिसमें एक प्रिंस और प्रिंसेस साथ में रहते हैं, वो बॉल होता है और उसके अंदर वो डांस कर रहे होते हैं। आई जस्ट सॉ दैट, जस्ट बिकॉज आप कोई बंदा है जिससे आप अभी बात कर रहे हो या आप मिले हो या आप देखे हो, वो आपकी लाइफ में है, वही आपका सोलमेट है। जैसे आपने किसी से बात किया हो या बात करोगे, कल आया तो हो सकता है कल, ये मुझे करंट एनर्जी, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी ना, आई कुड सी, क्योंकि वो प्रेजेंट एनर्जी में आ रहा था और कार्ड आया टुमारो, तो हो सकता है कि कल के समय में वो आपसे बात करे, आपका कोई दोस्त है या कुछ भी है, मतलब आप जानते हो, मुझे ये एनर्जी आ गया, यू मे बी नोइंग बेटर, वो आपका सोलमेट है। चलिए डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देना चाहती है, चलिए ओके। फाइनेंशियल गोल्स, मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अरे भाई सब है आपके लाइफ में, सब कुछ है। जब आप ही आईफोन बन रहे हो, आपको क्या सोचना है, लाइक स्टेबल हो जाओ, बस स्टेबल हो जाओ। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, पता है। कार्ड पाइल 1 में भी वो लोग अबंडेंस उनकी लाइफ में है, एक्सट्रीम अबंडेंस। वाह। I communicate with ease and grace. People are willing to embrace what I have to say. See, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि आप बहुत चिड़चिड़े हो, आप गुस्सा करते हो ना, आप अच्छे भी हो लेकिन आपके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते। मैंने कहा था यही हुआ कि अब ये सिचुएशन जब आपको हील कर लोगे तो लोग आपको एम्ब्रेस करेंगे, आपको सुनेंगे, आप कुछ नहीं भी बोलोगे तो भी वो आपको सुनेंगे, आपके बारे में तारीफ़ करेंगे। और यहाँ पर एनर्जीज बता रही है कि आप इतना मीठा बोलोगे, आप इतने खूबसूरत हो जाओगे, आप इतने मैग्नेटिक हो जाओगे, पीपल विल एम्ब्रेस यू। आप बहुत प्यार से बात करोगे, आप बहुत ग्रेसफुल बात करोगे, यू विल बी चेंजिंग। सारे कार्ड सेम है, सिमिलर है, आपको एग्जैक्ट मैसेज मैंने चैनल करा और आप मुझसे कनेक्टेड फील कर रहे हो। आप मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर पाए, मेरे एनर्जीज़ के साथ, मेरे चैनलाइज मैसेज के साथ अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल को मदद कीजिए ग्रो करने में, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़िए ताकि हम दोनों साथ मिलकर लाइफ को अपग्रेड कर सकें। तब तक खुश रहिए, अपने आप को हील कीजिए और ईश्वर का नाम लेते रहिए। जय माता दी। हेलो पाइल 3, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में आने वाला 21 डेज़ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है। कौन सी ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है जो होकर रहेगी, विच इज़ डेस्टिन्ड। ओके, तो देखते हैं कि सबसे पहले कि किस एरिया में आएगी। ओके, 21 डेज़ के अंदर किस एरिया में आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। ओके, reframe, gratitude. Wow, this is happening for me, not for me right now. Stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will trust that nothing more will come than can we handle each moment with महालक्ष्मी, gratitude. मुझे ना सबसे पहला चीज़ जो आया, आपको प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग का। लाइक आप प्रेजेंट में नहीं रहते हो, आप पास्ट में रहते हो, आप फ्यूचर में रहते हो, प्रेजेंट में नहीं रहते हो। आपको प्रेजेंट नहीं दिखता, आपको सच नहीं दिखता। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बहुत लड़ाई हो रही है, आप पास्ट में रहोगे कि आपके बंदे ने, आपके पार्टनर ने आपको कैसा फील कराया, अच्छा फील कराया था, हम लोग डेट पे गए थे, पुरानी बातें याद करोगे। फ्यूचर याद करोगे कि बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसे होगा, लेकिन जो प्रेजेंट है ना वो आपको नहीं दिखता। ये एग्जाम्पल है। इन जनरल आपका पर्सनालिटी ऐसा है कि आप प्रेजेंट में नहीं रहते हो। विद इन दिस 21 डेज डिवाइन आपको प्रेजेंट में ले आकर पटकेगी। जस्ट बिकॉज देखो, जो हम सोचते हैं ना, सिंपल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आप सोच रहा प्रेजेंट में, और मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम हैप्पी, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो ना। तो आप, मुझे यहाँ कार में कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही, मुझे लाइक कुछ नहीं दिख रहा, या एनर्जीज़ भी आपके क्लीन है। आप क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो जो आप चाह रहे हो, आप क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप आज में नहीं हो, आपको प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। आप
इस 21 डेज़ में ऐसा सिचुएशन आएगा कि यू विल स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप पास्ट नहीं सोचोगे, आपको पास्ट इफेक्ट नहीं करेगा, फ्यूचर में नहीं रहोगे, क्योंकि फ्यूचर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आप ऐसा सोचे फ्यूचर ही होगा, बट कोई नहीं जानता फ्यूचर क्या है, राइट? एक आइडिया हो जाता है। तो आप फ्यूचर में रहते हो, फ्यूचर कुछ नहीं है, प्रेजेंट है और पास्ट है। जो है वो प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट में आ जाओगे। जैसे ही प्रेजेंट में आओगे, आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा, क्योंकि देखो ये माँ लक्ष्मी के साथ आया हुआ है। मुझे यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा दिख रही है। आप थर्ड पाइल के लिए मुझे यहाँ मनी वाइज, पहला दो तो लव था, यहाँ पैसा का प्रॉब्लम दिख रहा है। यू आर स्ट्रगलिंग विथ मनी, नॉट हनी। यू आर स्ट्रगलिंग विथ मनी। और ये रेमेडी भी है, ओवर थिंकिंग पे काम कीजिए, मेडिटेशन में जाइए, क्योंकि बुद्ध देव के साथ है, बुद्ध गौतम बुद्ध है। मेडिटेशन, आप अपने आप को काम कीजिए, आप अपने पे शांति, रोज़ टाइम निकालिए, 1 घंटा 10 मिनट मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पैसा आपको ज़्यादा चाहिए। माँ लक्ष्मी ना बहुत धन देती है, बहुत धन देती हैं, प्रॉस्पेरिटी देती है। देखो धन और प्रॉस्पेरिटी में क्या फ़र्क होता है? आपके पास गाड़ी है मगर आपको उसका सुख नहीं है, आप ऑटो से चल रहे हो, वो हो गया धन। प्रॉस्पेरिटी हुआ, आपके पास खाने का पैसा नहीं है बट आप रोज़ 56 भोग खा रहे हो। आपके पास गाड़ी नहीं है मगर आप गाड़ी से घूम रहे हो, आपको वो गाड़ी अवेलेबल हो जा रहा है किसी न किसी माध्यम से, वो होता है प्रॉस्पेरिटी। तो माँ लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी के साथ धन देती हैं कि आपके पास है और आप उसका उपयोग कर पा रहे हो अच्छी चीज़ में। यानी कि पैसा आया और हॉस्पिटल में लग गया, आप स्वस्थ रहोगे, आप खुश रहोगे, ये होता है। ये कब आएगी? आपको मेडिटेट करना होगा। और मैं मेडिटेशन का मुझे इंट्यूशन आया, माँ लक्ष्मी का एक फ़ोटो लीजिए, अच्छे से कमल के ऊपर बैठी हुई हैं साथ में, उनको देखते हुए आप मेडिटेशन कीजिए। लाइक उनको पहले अच्छे से देखिए, ठीक है, अच्छे से देख लिए, उसके बाद आँख बंद कीजिए मेडिटेशन पोज में, और आप उनका ध्यान कीजिए। उनके आँख कैसे दिख रहे हैं, उनके नाक कैसे, उनका मुख कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, कमल कैसे हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ में। जब आप मेडिटेट करते हो ना, सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर उस टाइम पर होता है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि चैनल बंद हो जाएगी सबकी, मैं बता रही हूँ। आप मेडिटेशन के समय में जो सोचोगे, जिस देवी देवता को अट्रैक्ट करोगे ना, वो आ जाएंगे। इसीलिए ध्यान सबसे ऊंचा, हर धर्म में ध्यान के लिए बोला गया। क्यों? ध्यान कीजिए, बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा। माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को परफ्यूम अपने आसपास परफ्यूम लगा के रखिए, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे आपसे। बहुत अच्छा कार्ड है भाई। मनी तो आपका सॉल्व हो रहा है, मुझे यहाँ पे पैसे का ही दिक्कत नज़र आ रहा है, जो कि 21 डेज़ के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। कार्ड दिखाओ, सब जंप कर करके बाहर आ रहा है भाई। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, माँ लक्ष्मी है, प्रॉस्पेरिटी के साथ आएंगे, ठीक है। देखो, प्रॉस्पेरिटी इसको ही तो बोलते हैं, पेंटिकल्स पैसा है, फैमिली है, हेल्दी बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, यही तो है प्रॉस्पेरिटी। ये आ रहा है आपके साथ में। देखो, डेथ के साथ 3 ऑफ सोर्ड आया। कहीं ना कहीं पास्ट में, मुझे ना पता है, जैसे मैंने ये कार्ड उठाया ना, हालांकि है नहीं, बट मुझे ना यहाँ पर जैसे लगा ना, ये क्रो के मुंह में ना एक कॉइन है, पेंटिकल्स है। जैसे पास्ट में ऐसा कुछ आपका कर्म रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ना अभी आपको और आपके परिवार को पॉवर्टी झेलना पड़ रहा है। या तो ये एंसेस्टर्स की वजह से है, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत काम किया है, या पितृपक्ष चल रहा है, उनका रिचुअल्स कीजिए, इससे क्लीन, इसको एनर्जेटिक क्लीन। क्योंकि यहाँ पर ना पितृ मुझे दिख रहे हैं, क्रो रिप्रेजेंट पितृ, प्लस ये डेथ रिप्रेजेंट, मुझे यही दिख रहा है कि ये पॉवर्टी ना आपको मिलना ही है, मिलना ही था, क्योंकि ये डेस्टिन्ड थी और आप नहीं है। मुझे यहाँ पे जनरेशनल गरीबी दिख रही है, सॉरी, ओके। ऐसा नहीं है कि आपके पास खाने का भी पैसा नहीं है, बट आप ये हो कि रैंडमली अगर कुछ हो तो आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्ज लेकर ही कोई काम करते हो, ये ठीक होने वाली है, ये आप ठीक कर सकते हो। मुझे यहाँ पे जनरेशनल ही कुछ प्रॉब्लम, लीनिएज में प्रॉब्लम है, जिससे आप अमीर नहीं हो सकते, आप उसको ब्रेक कर सकते हो। और अगर उसको ब्रेक कर लिया ना, तो मैंने क्या कहा, फैमिली प्रॉब्लम है, ये फैमिली ऐसी हो जाएगी, सब कमाएंगे, सब बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। देखो, ये दोनों स्ट्रेंथ और जैसे ये कार्ड मुझे स्ट्रेंथ बता रहा है, आप बहुत सुपर पावरफुल पोजीशन पे आ जाओगे। ऑब्वियसली जिसका पैसा है, जिसका सिक्का सिक्का चलता है ना, ये कहावत भी है, और लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, वो भी ग्रो करेगा। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आप ग्रो नहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे कि जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, या एक आपको पैसे मिलने शुरू हो गए, माँ लक्ष्मी का कृपा बरसेगा। आपको मेडिटेट करना है, ठीक है। एक और चीज़ आप करिएगा, कार्मिक ख़त्म करने के लिए कम्प्लीटली, नवरात्रि में ना मंत्र साधना कीजिए, सिंपल मंत्र साधना, जैसे कि
9 दिन का संकल्प लीजिए, ठीक है। आप व्रत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इमोशंस मैटर करते हैं। आप रोज़ दिया जलाइए, बैठिए, जाप कीजिए, ठीक है। माँ दुर्गा का नवरूप का जाप कीजिए। उसमें माँ दुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये तीनों मिलके दुर्गा जी को भी बनाती है। माँ दुर्गा का ये भी एक स्वरूप है। महालक्ष्मी, इट्स नॉट महालक्ष्मी, ओके। तो जब आप नवदुर्गा का चैंटिंग करोगे, सिंपल कोई ओम श्री दुर्गाय नमः उनका नाम जाप कीजिए। छोड़िए, आप व्रत नहीं कर सकते, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा। माँ दुर्गा ऐसी देवी है ना, जो आपके पास्ट में जितने भी खराब कर्म हैं, जो लोग भी किए हैं, वो उसको काट देती हैं और बहुत स्पीड काटती हैं, बहुत स्पीड। उनका कोई बीज मंत्र मत उठाइएगा, सिर्फ नाम जाप। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, ये लाइफ टाइम मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप जहाँ बैठे हो, जिस भी अवस्था में, अगर आप जैसे अपने नहीं नहाया है, आप बस में हो, कहीं पर भी हो, आपको बोलना नहीं है, आपको मन में श्री दुर्गा, श्री दुर्गा। आप काउंटर ले भी ले रहे हो तो चलो, माँ भी कभी गिनकर ब्लेसिंग नहीं देती है ना। माँ श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, आप बोले जाएँ। आप देखोगे ना, इतना धन, इतना प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगा ना, आपसे आप संभालोगे नहीं। और एक चीज़ याद रखना, सदैव ग्रैटिट्यूड में रहना, कभी अहंकार मत करना, क्योंकि प्रभु देते हैं ना, और अहंकार आएगा तो वो छीन लेते हैं, फिर वो रोड पर ले आते हैं, ठीक है। कभी अहंकार मत कीजिएगा उस पैसे का, कभी दुरुपयोग मत कीजिएगा। आपके जीवन में बहुत पैसा है। जब एनर्जीज़ बोलती हैं ना, तो जो चैनल करता है, जो साधक होता है, उसको बहुत वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। अगर आपको ये नॉलेज नहीं, आप गूगल कीजिएगा, बहुत एक्सट्रीम वाइब्रेशन। और जब मैं ये चैनल कर रही हूँ, मेरी ये तीनों रीडिंग्स इस रीडिंग्स में मुझे बहुत वाइब्रेशन फील हो रहा है। मुझे प्रेजेंस ऑफ माँ यहाँ दिख रहा है। एंड यू आर सो लकी कि आपको वो खुद गाइड कर रही हैं। ज़रूर कीजिएगा। स्पिरिचुअल गिफ्ट, सीक्रेट। चलो, बहुत सही मैसेज आया और बहुत परफेक्ट टाइम पर। देखो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, मैंने नवरात्रि का साधना बोला, इस दौरान, ठीक है, ब्रह्मचर्या फॉलो कीजिएगा। ये मैं भूल गई थी। नवरात्रि में ब्रह्मचर्या फॉलो कीजिए तो आपको कंगाल कर देगी ये टाइम, ठीक है। आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। और आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा इस दौरान में। स्पिरिचुअल गिफ्ट में क्या होगा कि जो भी कार्मिक, आपके एंसेस्ट्रल, आपके परिवार में ये खानदानी ये जो चला आ रहा है ना, गरीबी, पॉवर्टी, वो ख़त्म हो जाएंगी। आप प्रोस्पेरस हो जाओगे। ये उसी गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये भी देखो, ये मेडिटेटिंग पोजीशन पे है। आप सोचो वो मेडिटेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और तो मैंने अभी आपको बोला ना, ओम श्री दुर्गा, श्री दुर्गा, श्री ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना, या माँ दुर्गा, माँ बोल सकते हैं आप उनको, दोनों में जो आपको उचित लगे। और इसके बारे में आप सीक्रेट रखिएगा, क्योंकि जानते हो ना, जितना धन आता है उतना दुश्मनी होता है, उतना नज़र होता है, उतनी नेगेटिविटी आती है। आपको नज़र लग सकता है, ठीक है। आप फिर होता है ना, ज़्यादा पैसा होगा तो सिंपल बोलूँ, इधर ना कुछ ऐसा तंत्र मंत्र वाला भी कुछ हो सकता है आपके साथ। तो उस प्रॉब्लम में को फेस करने से बेटर है कि इससे बचाव किया जाए, ठीक है। आप शांत रहिए। आपके पास क्या पैसा है, क्या नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बताने का। अहंकार मत कीजिएगा। और आप जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको ये सब चीज़ किसी को बताना नहीं है। आपको सीक्रेट रखना है, अगर आप ये सब कुछ चाहते हो तो, ठीक है। सीक्रेट रखना है। अगर आप ये चीज़ को फैलाओगे तो फिर यू वोंट बी एबल टू मैनिफेस्ट। क्योंकि माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाती है। हमारी माँ की तरह है, कभी थप्पड़ लग जाएगा, फील वॉट यू फील, ओके। यू हैव द राइट टू फील वॉट यू फील, बट रिमेंबर दैट यू ऑलवेज हैव अ राइट टू बी हैप्पी। थोड़ा सा खुश रहना, साधना में खुश रहना, लविंग नेचर दिखाना, थोड़ा शांत रहना, कभी ख़राब से नहीं बोलना, क्योंकि जिस ज़बान से माँ का नाम लिया जाता है उस ज़बान पे कभी भी अपशब्द नहीं आना चाहिए। देखो, ये सब वार्निंग है, ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं, तो ये मत सोचना कि मैम ज्ञान दे रही है, ये वार्निंग है। ये सबसे कुछ भी टूटा, आप ज़बान से आप शब्द बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप ख़राब कर रहे हो, आप किसी का दिल दुखा रहे हो ना। ये जो माँ लक्ष्मी ना बहुत चंचल है, इसको संभालने के लिए ना बहुत एबिलिटी चाहिए, बहुत। और ये सारी एबिलिटी माँ लक्ष्मी तभी आती है जब आपका ऑरा, आपका सोच, आपका ज़बान सब कुछ साफ़ होता है। और माँ दुर्गा, पहले आपको जाप करना है। जब आप जाप करोगे, आप उनका नाम करोगे, तो आपका ये पुराना कार्मिक चीज़ क्लियर होगा। और साथ साथ आप मेडिटेट करोगे माता रानी के नाम पे। उनको ज़्यादा नहीं अच्छा से करना है, उनको देखना है, वो पंख कमल पे बैठी हुई है। इससे आप उस एनर्जी को इन्वाइट करोगे और आप ग्रोथ देखोगे अपने लाइफ में काफ़ी फास्ट। आपको खुश रखना है, ठीक है, और रखना भी है और रहना भी है। क्या बात है, ऐसे उछल उछल के कार्ड आ रहे हो। ओके, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इज़ रेडिकल एक्ट ऑफ लव।
क्या मैंने क्या कहा था, माँ को ना सुगंध बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी हमेशा उनके पास आएगी ना जो बहुत सुंदर है। सुंदर ये नहीं है कि लाइक आप अपने आप को क्लीन रख रहे हो, फीमेल हो, आप नेल पेंट आपने लगाया, फिर आपका नाखून क्लीन है, आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा स्मेल कर रहे हो, आप हमेशा अच्छे कपड़े पे हो, वेल मेंटेन, उन लोगों के पास माँ लक्ष्मी आती है। अगर आप ऐसे गंदे से रहोगे ना, माँ लक्ष्मी नहीं आती है। तो आप सेल्फ लव पे भी ध्यान दो, अपने आप को सुंदर बनाओ, क्योंकि माँ लक्ष्मी देखो, आप जिस देवी देवता को बुलाना चाहते हो ना, आपको उसकी तरह बनना पड़ता है। जैसे आई एम मेरे लिए सब कुछ है माँ दुर्गा, ठीक है, मैं उनके जैसा बनना चाहती होते हैं ना। अगर आप लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हो, उनके जैसा बनिए। मीठा लक्ष्मी जी कितनी खूबसूरत हैं, वो बहुत मधुर हैं, वो प्रॉस्पेरिटी देती हैं, वो धन ध्यान देती हैं। उनके परिवार को देखिए, विष्णु और उनका हम लोग नाम लेते हैं, ये जोड़ी हो तो उनकी तरह, कृष्ण राधा की तरह, वही तो है ना। तो माँ लक्ष्मी सब कुछ है। माँ लक्ष्मी कितनी सुंदर है, राधा रानी, श्री राधा रानी कितनी खूबसूरत थी। तो आपको उनके जैसा बनना है। आप लड़के हो, आप लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेलकम करने के लिए आपको ये फ्यू चीज़ है जो कि बहुत इन जनरल भी अच्छा है ना। रिजेक्टेड, शॉकिंग न्यूज़। देखो, ये शॉकिंग न्यूज़ मुझे पॉजिटिव वाइब दे रही है। दिस इज़ नॉट दैट शॉकिंग न्यूज़, हालांकि शॉकिंग इज़ नॉट गुड, ओके, वी कॉल इट सरप्राइज। बट इस कार्ड का फ्रिक्वेंसी है कि आने वाले 21 डेज़ में आपको ऐसा न्यूज़ मिलने वाला है जो आपके होश को उड़ा देगा। लाइक बहुत अच्छा गुड न्यूज़, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यू आर गोइंग टू रिसीव, ठीक है। एक और चीज़, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट दिस, जब आप ये साधना कर रहे हो, आप किसी भी देवी देवता का नाम चैंटिंग कर रहे हो, सबसे पहला चीज़ होता है ब्रह्मचर्य, सेकंड चीज़ होता है नॉनवेज नहीं खाना, एडिक्शन, कोई भी तरह का अल्कोहल वगैरह ये सब कंज्यूम नहीं करना। अगर आप ये 3 चीज़ करते हो तो आप नाम जाप कीजिएगा, अगर नहीं कर पाते हो तो मत करना, ठीक है। स्पेशली नवरात्रि में मत करना, और फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, तो आपको ये 3 चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ओके। आप एक काम करो, आप 21 डेज़ का संकल्प ले लो कि मैं इस दौरान ब्रह्मचर्य का फॉलो करूँगी। मैं कोई अल्कोहल या किसी भी तरह के इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, ठीक है। आप 21 डेज़ जाप करो दुर्गा जी का, श्री दुर्गा, ठीक है, या राधा, राधा भी क्लियर करती हैं, हाँ, श्री राधा, जो आपको कनेक्ट करें। देवी तत्व बहुत फास्ट होती है काम करने में, ठीक है, उनसे कनेक्ट कीजिए। माँ लक्ष्मी के साथ आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, उनके पंखुड़ी को जैसे मैंने बताया आपको वैसा करना है। और विदिन 21 डेज़ आप अपनी लाइफ में बाउंस देखोगे मनी में, 21 डेज़ के अंदर। और ये स्टेबल एनर्जी, ये नहीं है कि एक आया और फिर गया। लाइक अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हो ना, आपको प्रॉस्पेरिटी और पैसा, इतना धन धान्य मिलेगा, इतना मिलेगा ना, और आपको नज़र भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ काम कर रहे हो। देखिए, आपको सीक्रेट रखना है, ऐसा गाना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, आप बताओगे तो आपको और वीक हो जाएगा, ये सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। बहुत इंटेंस रीडिंग है, बहुत अच्छा रीडिंग है। दिस इज़ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ये ज्ञान नहीं है, ये टैरो नहीं है, दिस इज़ आई एम रीडिंग वाइब्रेशन, आई एम चैनलिंग माँ दुर्गा, ओके, शी इज़ विद मी। एंड आप थोड़ा सा भी कनेक्टेड फील करते हैं मेरे साथ में, आप मेरे साथ जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है अपना, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और इन चीज़ों पर काम कीजिए। और आफ्टर 21 डेज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने क्या मैनिफेस्ट किया, ओके, क्योंकि ये 100% मैनिफेस्ट होने वाला है, ओके। तब तक खुश रहिए, सदैव प्रभु का नाम लेते रहिए। जय माता दी।